नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। साल 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में दो बड़े गठबंधन आमने सामने होंगे। एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए। महागठबंधन की बात करें तो सबसे बड़ा दल है वहां आरजेडी, फिर कांग्रेस, फिर रालोसपा, फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और फिर मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी। एनडीए की बात करें तो एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। लेकिन दोनों गठबंधनों में कुछ चीज़ों को लेकर तकरार चल रही है। एनडीए में जहां लोजपा की तरफ से ज़्यादा सीटें मांगी जा रही हैं, अभी से ही दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो लगता है कि किनारे लगा दिए गए हैं। आगे जो हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे उसमें बताने की कोशिश करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन के दो बड़े दल यानी कि आरजेडी और कांग्रेस जानबूझ करके जीतन राम मांझी और जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनके खिलाफ इस तरह का माहौल बना रही है कि उन्हें किनारे कर दिया जाए या वो खुद गठबंधन छोड़ करके किनारे हो जाए। क्या है वो पूरी रिपोर्ट और क्यों इस तरह की चीज़ें चल रही हैं? क्योंकि बिहार की बात करें तो जीतन राम मांझी लंबे अरसे से इस बात को कहते रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को कभी भी सीएम फेस माना नहीं। इन दोनों के बीच में आरजेडी का जो रुख है, जो तेजस्वी यादव का रुख है, वो कई सारी बातें जो है वो कहती हैं, उनकी तरफ इशारा है। क्या कुछ है आप देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के द्वारा तेवर का जेवर पहनकर सियासत के मैदान में तनकर खड़े होने का खेल कुछ ज्यादा ही खेला जाने लगता है। खासकर वैसे क्षेत्रीय दल कुछ ज्यादा ही उछल कूद मचाने लगते हैं जिनका वजूद नया नया हो या फिर चाहे अनचाहे कुछ कभी ज्यादा ही मिल गया हो, या फिर यह डर सता रहा हो कि गठबंधन का बड़ा दल हमारे साथ आने वाले समय में क्या करेगा, या फिर बड़े दल के द्वारा ज्यादा न पूछे जाने की स्थिति में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों महागठबंधन में खासे नाराज चल रहे हैं। उछल कूद भी बराबर करने में लगे हैं। हाँ, अलबत्ता यह उछल कूद सिर्फ अभी घर के अंदर उधम मचाने वाला साबित हो रहा है। उधर गोपालगंज मार्च से लेकर एससी एसटी विधायकों को गोलबंद करने वाले मुद्दे पर तेजस्वी यादव से मांझी खासे नाराज हैं। दांत दिखाने के बहाने दिल्ली जाकर सोनिया दरबार में गुहार भी लगा चुके हैं, यानी कहना चाह रहे हूं कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ कीजिए। शिकायत पर शिकायत, इसके बावजूद तेजस्वी यादव घास डालने को तैयार नहीं हो रहे। दिल्ली से लौटते ही आनंद फानन में बैठक भी बुला ली, लेकिन नतीजा फिर तेवर पर जाकर खत्म हो गया। लेकिन लगता है कि मांझी के तेवर में इतना जोर नहीं कि तेजस्वी का पोर पोर हिला दे। अब तो अपने ही दल के नेताओं ने कह दिया है कि मांझी जी जाने कि अब नाव कहां लेकर जाएंगे। अब सवाल है कि सोए हुए व्यक्ति को जगाया जाता है। हाल यह है कि बेहाल होने की बात करने के बाद भी तेजस्वी हाल जानने को तैयार नहीं। मांझी जी बेचारे क्या करें। एक दो दफा जिस सीएम ने इन्हें सीएम बनवाया था उनसे भी बात कर चुके हैं, पता नहीं बात कहां तक पहुंची है। लगता है मांझी जी को जोर और लगाना होगा। सवाल है कि तेजस्वी यादव आखिर भाव क्यों नहीं दे रहे, जबकि कई बार तेवर वाली सियासत कर चुके हैं। अब बात उपेंद्र कुशवाहा की। घड़ी की सुई को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने 2014 में लोकसभा में मोदी लहर के सहारे सिर्फ 3 सीट जीतने वाले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को मंत्रिमंडल में 1 सीट दे दिया था। बताया जाता है कि रालोसपा बनाने वाले एक मध्य बिहार से आने वाले सवर्ण नेता ने पीएम मोदी से काफी अनुनय विनय कर कुशवाहा को मंत्री बनवाया था। रात भर गुजरात भवन के बाहर पड़े रहने के बाद 3 बजे भोर में मध्य बिहार से आने वाले नेताजी को होने वाले पीएम से मिलने की इजाजत मिली। मुश्किल से 5 मिनट मिले समय में बेचारे नेताजी कैसे कैसे होने वाले पीएम से कुशवाहा को मंत्री पद देने के लिए मनाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक बार फिर एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री ने अनजाने में कुछ मिले कुशवाहा को बेवजह टाइट कर दिया। फिर जरूरत से कुछ ज्यादा ही आत्मनिर्भर हो गए। नीतीश कुमार की खजुआहट में एनडीए से अलग हो गए। महागठबंधन का सहारा मिला, लेकिन यहाँ भी तेवर कुछ राजनीति के गामा पहलवान वाली। 2019 के लोकसभा चुनाव में 2-2 जगहों से खड़े हुए, लेकिन दोनों जगहों पर पेट के बल गिरे। विडंबना देखिए, पटकनी खाने के बाद खड़े हुए तो ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये अपनी समीक्षा करने के बजाय दूसरों की परीक्षा लेने और परिणाम देने में ज़्यादा ही व्यस्त रहते हैं।
कई चुनाव में कुशवाहा टाइटल भी इनका कामयाब होता नहीं दिखता। जानकार बताते हैं कि टाइटल वाला वोट पर 20% भी चोट कर पाने में ये महाशय कामयाब नहीं है, लेकिन भाव भंगिमा ऐसा प्रस्तुत करते हैं मानो वर्तमान में समाजवाद की धारा के एकमात्र रिसोर्स इन्हीं के पास बचा हो। यहाँ भी तेवर दिखाकर थक गए हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि जगदा बाबू से बात करेंगे, मतलब इनको तेजस्वी जैसे नवोदित नेता से भी बात करने लायक नहीं समझा जा रहा। मांझी और कुशवाहा यदा कदा अपनों को अपने लोगों से भावी मुख्यमंत्री का उपयुक्त उम्मीदवार होने का प्रचार प्रसार भी करवाते रहते हैं, लेकिन इस तरह के सवालों से राजद नेतृत्व के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तेवर का असर दिख नहीं रहा। बाकी उछल कूद अब किस सीमा तक करते हैं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।